हेलो एवरीवन। आप सभी जानते हैं माई सेल्फ अंशिका सिंह। और हम लोग हर बार जब भी डिस्कस करते हैं तो नए नए टॉपिक्स को निकालते हैं। जैसे पिछली बार मैंने सर के साथ मोटिवेशनल वीडियो बनाई। और अभी कुछ समय से सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा है कि डज गॉड एग्जिस्ट, क्या ईश्वर मौजूद है भी या नहीं है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे सर से। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। देखिए, जैसे कि मैं दिल्ली में भी सिविल सेवा के विद्यार्थियों को पढ़ाता रहा हूँ जी। उसके बाद से फिर मैंने यहाँ झांसी में शिफ्ट होकर के क्लास स्टार्ट की, यहाँ पर भी पढ़ाया। और फिर जैसे कि जो टाइम मिलता है थोड़ा बहुत तो सोशल मीडिया पर भी जैसे कि एक्टिव होते चर्चा हैं। कर लेता हूँ किसी मुद्दे पर, या जैसे अभी आजकल फेसबुक पर हम एक संविधान की सीरीज चला रहे हैं, तो वो मतलब कंटिन्यू जारी रहेगी। जी। थोड़ा सा कभी कभी समय न मिल पाने की वजह से वो कंटिन्यूटी मतलब नहीं बन पाती है। जी जी। लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा कि जो संविधान पर हमारी सीरीज चल रही है जी वो पूरी हो, समय से पूरी हो। यही जो है। तो सर ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब जो मैंने आपको टॉपिक बताई थी, डज गॉड रियली एग्जिस्ट, क्या ईश्वर सच में मौजूद है या नहीं है, जो भी है, आज हम उसके बारे में ये चर्चा करेंगे सर से। तो सर, आप बताइए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर आप सोशल मीडिया खोल के देखें तो लोग यही ट्रेंड कर रहा है कि डज रियली गॉड एग्जिस्ट, क्या ईश्वर है। तो सर, इसके बारे में आप डिस्कस करके हमें बताएं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। देखिए, ईश्वर कोई ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट तो है नहीं। जी बिल्कुल। एक ब्रॉड और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। जी। और ईश्वर को किसी तर्क या लॉजिक के माध्यम से हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं। देखिए, आजकल जैसे कि जो गॉड के एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आज से शायद 100-200 साल पहले ऐसे सवाल ना खड़े होते हों। जी बिल्कुल। या होते भी होंगे तो उनकी संख्या बहुत सीमित रही होगी। जी। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान की खोज में इंसान आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे तर्क और संदेह का जन्म हुआ, तो इसी तर्क और संदेह की गुंजाइश ने ईश्वर के एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़े किए। सवाल उठा दिए। जी ना, क्योंकि जो तर्क और जो संदेह की गुंजाइश बनी, उसने जब ईश्वर के एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़े किए, तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस तर्क और संदेह की गुंजाइश से ईश्वर के एग्जिस्टेंस को सिद्ध किया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो मैंने पहले भी कहा कि ईश्वर को किसी तर्क या संदेह से सिद्ध करना नामुमकिन काम है एक प्रकार से। देखिए, तर्क हो गया या लॉजिक हो गया, तर्क और लॉजिक आपका कहां से काम करता है? ये तर्क और लॉजिक आपका यहां से काम करता है, ब्रेन से, माइंड। विज्ञान आपका तर्क पर टिका हुआ है, तो विज्ञान ब्रेन से काम करता है। बिल्कुल। लेकिन ईश्वर तर्क से काम तो करता नहीं है। ईश्वर काम करता है यहां से, हार्ट से, बाय हार्ट। ना, ईश्वर का मामला हार्ट से जुड़ा हुआ है। जी। जैसे तर्क का मामला मैंने कहा कि ब्रेन से जुड़ा है, विज्ञान का मामला ब्रेन से जुड़ा है,
तो ईश्वर का मामला हार्ट से जुड़ा हुआ है, वो आस्था से जुड़ा हुआ है, वो विश्वास के साथ में जुड़ा हुआ है। तो किसी भी तर्क के माध्यम से या किसी भी लॉजिक के माध्यम से हम ईश्वर के एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, ईश्वर की व्याख्या, जैसे कि जो ईश्वरवादी और जो धर्मशास्त्री हैं, सॉरी, संसार की व्याख्या जो ईश्वरवादी और धर्मशास्त्री है वो इस रूप में करते हैं कि इस सृष्टि में, जैसे कि हम लोग जो देखते हैं कि पर्वत, पहाड़, नदियां, झरने, सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये सब अगर मौजूद हैं जी, तो इसका कोई ना कोई तो क्रिएटर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इनको किसी ना किसी ने तो बनाया होगा। जी जी। जैसे घड़े को बनाने वाला अगर कुम्हार मौजूद है, भाई घड़े का कोई ना कोई ओनर है ना, घड़े को किसी ने बनाया है जी। तो इसी प्रकार से ये पूरी सृष्टि का कोई ना कोई निर्माणकर्ता मौजूद है, उसको, इस सृष्टि को किसी ने बनाया है। तो ईश्वरवादी धर्मशास्त्रियों का तो यही तर्क है कि मतलब इस सृष्टि का निर्माण अगर किसी ने किया है तो इसके पीछे कोई ना कोई एक निर्माणकर्ता मौजूद है जी। लेकिन बस ये है कि वो दिखाई नहीं देता, प्रत्यक्ष रूप में दिखता नहीं। ईश्वर प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं, तो उसको प्रूव करना थोड़ा सा टफ टास्क है ना। अब देखिए कि अगर ईश्वर दिखाई नहीं देता है तो हम इसका मतलब ये भी तो नहीं लगा सकते हैं कि ईश्वर है नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम आपके सामने एक ट्रांसपेरेंट कांच रख दें और कांच के उस पार कोई एक वस्तु रख दें, तो चूंकि कांच ट्रांसपेरेंट है तो आप कांच के उस पार उस वस्तु को देख सकते हैं ना, बिल्कुल। लेकिन अब अगर उसी कांच को, जो ट्रांसपेरेंट कांच है, हम उसको ब्लैक कलर से पेंट कर दें और उसके उधर हम कोई वस्तु रख दें, तो क्या आप उसको देख पाएंगे? नहीं। तो इसका मतलब क्या ये हो गया कि मतलब उधर कुछ है नहीं, कोई चीज वस्तु है नहीं? जी जी। भाई जो हमें दिखाई नहीं देती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको सामान्य इंसान की आंखें नहीं देख पाती हैं, लेकिन वो है। जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूं कि हर इंसान के पास, दुनिया में हर इंसान के पास अपनी फ्री विल है, उसकी स्वतंत्र इच्छा है कि नहीं? बिल्कुल, इंडिपेंडेंस। और हर इंसान अपने शुभ के बारे में सोचता है कि उसके साथ में अच्छा हो। ऐसा कोई इंसान होगा दुनिया में जो ये सोचता होगा कि उसके साथ बुरा हो जाए? नहीं, बिल्कुल। अभी रिसेंटली जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें 240-41 लोग जो मारे गए हैं, क्या वो 240 लोग प्लेन में ये सोच करके बैठे थे कि वो बैठेंगे और प्लेन क्रैश हो जाएगा और वो मारे जाएंगे? ये सोच करके तो नहीं बैठे होंगे। नहीं। तो दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ये सोचता हो कि उसके साथ में बुरा हो जाए, वो मर जाए या कुछ भी हो जाए, उसके साथ गलत हो जाए। तो हर इंसान के पास, जैसे मैंने कहा कि हर इंसान के पास में फ्री विल है, उसके पास में उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा है, उसकी पास में उसकी स्वतंत्र इच्छा तो है, लेकिन क्या वो उसका मालिक है उस इच्छा का? क्या वो फ्री विल, जो उसके पास में फ्री विल है, क्या वो उस फ्री विल का ऑनर है? उस फ्री विल का ऑनर, उस फ्री विल का मालिक कोई और है जो चला रहा है। भाई हर इंसान, जैसे मैंने कहा, कि सोचता है कि उसके साथ में अच्छा हो, कोई नहीं सोचता कि बुरा हो, लेकिन क्या इंसान के सोचने से वो चीजें होती चली जाती हैं जैसा वो सोचता है? नहीं। जैसे मैंने प्लेन क्रैश का उदाहरण दिया जी, कि क्या जो लोग प्लेन में बैठे थे वो ये सोच करके बैठे थे कि वो मर जाएंगे, प्लेन क्रैश हो जाएगा?
उन्होंने तो डेस्टिनेशन तय करके बैठे हैं हम। हर व्यक्ति अपना डेस्टिनेशन तय करता है जी। आपने देखा होगा कि कोई आईएएस बनने के लिए आता है लेकिन एक्टर बन जाता है, एक्टर बनने के लिए आता है तो डॉक्टर बन जाता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती रहती है। तो हर इंसान के पास में अपनी फ्री विल है, लेकिन फ्री विल होने के बावजूद भी क्या उसका वो ऑनर है, क्या उसका वो मालिक है? उस फ्री विल को कोई ना कोई तो चला रहा है, क्योंकि हर बात इंसान के सिर्फ सोचने से होती तो है नहीं। पर इंसान हर इंसान ये सोचता है कि उसके साथ में शुभ हो, उसके साथ में अच्छा हो, लेकिन उसके सोचने से क्या केवल वैसा ही होता चला जाता है जैसा वो सोचता है? नहीं ना। तो इसका मतलब ये होगा कि इंसान के पास में फ्री विल तो है, लेकिन उस फ्री विल का ऑनर कोई और है। क्योंकि इंसान के जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो उसके साथ में अच्छी भी घटती है, बुरी भी होती है। तो कई प्रकार की ऐसी उदाहरण हमारे सामने, कई उदाहरण है, हजारों उदाहरण है ऐसे तो हमारे सामने ना। अभी जैसे काफी टाइम पहले मैंने ये सुना था, इंटरनेट पे आया था कि मतलब जो रिलीजियस लोग थे, जो भगवान को मानते हैं, उन लोगों का कहना था कि भगवान होता है बट दिखाई नहीं देता। आप भी यही बोल रहे हैं। तो मतलब साइंस वालों ने काफी कोशिश की कि भाई, क्योंकि जो चीज दिखाई नहीं देती वो कैसे एग्जिस्ट हो सकती है, तो उसको कैसे हम फील करेंगे। तो उन्होंने ये तर्क दिया था कि जैसे हवा है, वो दिखाई नहीं देती तो क्या मतलब कि वो मौजूद नहीं है। तो मतलब ये चीज पे आपका क्या सोचना है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे मैंने क्या कहा आपसे कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं दिखाई देती। आप जैसे दही का उदाहरण ले लीजिए। दही में सैकड़ों वायरस होते हैं, बिल्कुल होते कि नहीं होते? बिल्कुल। लेकिन क्या वो आम इंसान की सामान्य आंखें देख पाती हैं? नहीं। जैसे हमने आपको एक ट्रांसपेरेंट कांच का उदाहरण दिया, फ्री विल का उदाहरण दिया। तो विज्ञान आज ठीक है, विज्ञान ने बहुत से रहस्यों से पर्दा उठा दिया है, बहुत से क्या नाम जो है चीजें आज, हाँ, नए नए इन्वेंशन आए, बहुत सी चीजें आज विज्ञान ने बहुत सी रहस्यों से जैसे कि पर्दा उठाया है। लेकिन देखिए, विज्ञान की भी अपनी एक सीमा है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ईश्वर हार्ट का मामला है, यहाँ का विज्ञान यहाँ का मामला है, ब्रेन का। विज्ञान तर्क का मामला है और ईश्वर हार्ट का मामला, आस्था का मामला है, तो विश्वास का मामला है। तो पहला बात तो ये हो गया। अब दूसरा बात, जैसे मैंने कहा कि विज्ञान की भी अपनी सीमा है, लिमिट्स ना, उसकी भी अपनी लिमिट्स है। बिल्कुल भाई, आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, तो क्या विज्ञान ने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को विज्ञान बदलने में सक्षम है क्या? जो क्या नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है, विज्ञान इसको क्यों नहीं बदल देता है? भाई, विज्ञान बादल, आर्टिफिशियल बादल बना देता है, वर्षा करा देता है, तो उसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स को बदलने में क्या दिक्कत है? वो चाहे तो इसको भी बदल दे। विज्ञान चाहे तो सूर्य तारों की गति को बदल दे। विज्ञान चाहे तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को होने से रोक दे। तो विज्ञान ने ठीक है बहुत सी आविष्कार किए हैं, बहुत सी नए नए रहस्यों से उसने पर्दा उठाया है, बिल्कुल ना, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं। तो ईश्वर, जैसा मैंने कहा कि ईश्वर कोई ऐसा मामला नहीं है कि उसको किसी तरीके से प्रूव किया जा सके। तो एक प्रकार से हार्ट से जुड़ा हुआ मामला है, आस्था का विषय है जी। तो देखिए, ये बात तो हमने कहीं कुछ आपको तर्क दिए कि ईश्वर के एग्जिस्टेंस के बारे में, कि मतलब ईश्वर है एक प्रकार से। हमने 2-3 उदाहरण आपके सामने रखे जी ना। अब अगर हम दूसरी ओर बात करें, ईश्वर के विरोध में बात करें अगर जी ना, अब देखिए, ईश्वर के खिलाफ में जब हम कुछ तर्क देंगे तो सोशल मीडिया पर जो भी लोग देख रहे होंगे या देखेंगे, तो हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं है जी, क्योंकि लोग थोड़ा सा आहत हो जाते हैं अगर ईश्वर के पक्ष में हम बात करें जी। बिल्कुल। तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब
ये ठीक है, विरोध कर रहे हैं। और अगर विरोध में बात करें तो फिर वो मतलब लगता है उनको कि ये हमारे यहाँ ओपोजिशन हो रही है ना, एक प्रकार से। तो यहाँ आहत होने का कोई मामला है नहीं। और जैसा मैंने कहा कि ईश्वर को किसी तर्क के लॉजिक से प्रूव नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल। अब जैसे मैंने मान लीजिए कि ईश्वर के पक्ष में जो तर्क रखे, तो जो लोग ईश्वर को नहीं मानते होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो मेरे तर्क सुनकर के ईश्वर को मानने लगेंगे। जी नहीं। और जो लोग ईश्वर को मानते होंगे और मैं अगर ईश्वर के विरोध में तर्क दे दूं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो ईश्वर को मानना छोड़ेंगे। जी बिल्कुल। ऐसा तो कहीं कुछ है नहीं। नहीं। तो ये तो एक साधारण सी चर्चा है और एक रोचक विषय भी है। जी बिल्कुल। और ना, हमेशा से ही ये चर्चा का विषय रहा है कि ईश्वर है या नहीं है। तो देखिए, अगर हम अब उन तर्कों की बात करें जैसे कि जो ईश्वर के खिलाफ में गढ़े जाते हैं, अगेंस्ट में, तो देखिए धर्म और ईश्वर को गढ़ा गया है, बनाया गया है। ओके। जैसे कुम्हार मटके को बनाता है, इंजीनियर नक्शा बनाता है, ऐसे ही धर्म और ईश्वर को भी बनाया गया है। ईश्वर विहीन धर्म तो देखिए हो नहीं सकता। अगर धर्म है तो उसमें ईश्वर की कल्पना तो है ही बिल्कुल ना। जैसे जैन बौद्ध है, इनको कोई धर्म में थोड़ी ना मानता है। इनको तो लोग मानते हैं कि ये समाज को बदलने के लिए नैतिक उद्घोषणाएं हैं ना, ये कोई धर्म में थोड़ी ना है। तो जो धर्म होगा उसमें ईश्वर की कल्पना जरूर होगी। बिल्कुल। तो ईश्वर को और धर्म को उसी प्रकार से बनाया गया है। जैसे मैंने कहा कि कुम्हार मटके को बनाता है या इंजीनियर एक नक्शे को बनाता है। अब जैसे कि जो लोग ईश्वर के विरोध में तर्क देते हैं, देखिए होगा क्या कि इंसानी सभ्यता के शुरुआती दौर में जब इंसान ये पता नहीं लगा पाता था कि वर्षा क्यों होती है, बाढ़ क्यों आती है, भूकंप क्यों आते हैं, बिजली क्यों कड़कती है, तो इंसान क्या करता था कि इन सबको नाम दे देता था कि ये किसी इस दुनिया से परे, इस जगत से परे कोई ऐसी सत्ता है, कोई ऐसी शक्ति है जो ये सब करती है। जैसे लोग कहते थे कभी कि अगर बिजली कड़क रही है तो ये बिजली कड़क रही, और बिजली अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो लोगों का कहना था कि ईश्वर पापियों को दंड देने के लिए ऐसा करता है। इवन यहां तक कि जो चिकन पॉक्स होता है, लोग उसका टीका ईका भी नहीं लगवाते थे। कहते थे ये देवी प्रकोप है, ये माता का प्रकोप है ना, भगवान का प्रकोप है। तो जब लोग इन गुत्थियों को नहीं सुलझा पाते थे तो उसको नाम दे देते थे कि इस जगत से परे, इस लोक से परे कोई ऐसी सत्ता है जो ये सब करती है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आया, जैसे जैसे तर्क का विकास हुआ, लॉजिक का विकास हुआ, जैसे मैंने कहा कि ज्ञान की खोज में इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ा, जैसे जैसे उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे उसने इन रहस्यों से पर्दा उठाना उसने शुरू कर दिया। जी। आज बाढ़ क्यों आती है, वर्षा क्यों होती है, बिजली क्यों कड़कती है, बादल क्यों बरसते हैं, इन सब रहस्यों से आज क्या है, पर्दा उठ चुका है। जी। तो जैसे जैसे प्रकृति के इन रहस्यों से पर्दा उठता चला जाएगा, आज पर्वत, पहाड़, नदियां, ये सारे रहस्यों से लगभग विज्ञान ने पर्दा उठा दिया है कि कैसे बने हैं। हम लोग पढ़ते हैं ना। जी बिल्कुल। साइंस की बुक्स में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, बहुत सी किताबें हैं जिनमें हम पढ़ते हैं।
तो जैसे जैसे विज्ञान ने इन सब रहस्यों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया, वैसे वैसे उसके जीवन से ईश्वर की भूमिका या भगवान की भूमिका लगातार कमजोर होती चली कमजोर गई। हो गया, बिल्कुल। भाई जैसे कि जो डार्विन ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन करके उसका जो थ्योरी है, जी। तो उसमें उसने किन रहस्यों से पर्दा उठाया? इन्हीं रहस्यों से तो पर्दा उठाया कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, जीव जंतु पेड़ पौधे मानव सभ्यता कैसे किस प्रकार से उत्पन्न हुई है, कैसे एक सदियों के विकास की निरंतर प्रक्रिया का ये सब परिणाम है। तो जैसे जैसे उसने पर्दा उठाया, विज्ञान ने जैसे जैसे पर्दा उठाया इन सब चीजों से, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे ईश्वर की भूमिका इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं लगातार कमजोर होती चली गई। बिल्कुल। आज कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो मंदिर मस्जिद के चक्कर थोड़ी ना लगाता है, वो अस्पताल जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। बिल्कुल ना, पहले ये कंडीशंस होती थी कि यदि आप मतलब आपकी कोई भी तबीयत खराब है, आपको कभी कभी ऐसा भी होता था कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी को मिर्गी दौड़े आते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि मतलब पहले के लोग ये सोचते थे कि हमें मंदिर ले जाके झड़वाना पड़ेगा, बट साइंस ने इतना क्रिएटिवनेस कर दिया है कि अब लोग वहां ना जाके हॉस्पिटल भागते हैं, कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से। तो वही बात कर रहे हैं ना कि अब भाई जैसे जैसे विज्ञान ने इन सब रहस्यों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया, वैसे वैसे इंसान के जीवन में क्या हुआ, इंसान के जीवन में ईश्वर की भूमिका लगातार कम होती चली गई, लगातार कमजोर होती चली गई ईश्वर की भूमिका। बिल्कुल। अब किसी के पैर की हड्डी टूट जाए तो कोई ईश्वर से प्रार्थना थोड़ी ना करेगा कि हे ईश्वर ये हड्डी जोड़ दे, भाई वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसकी हड्डी जोड़ देगा। किसी को सर दर्द हो जाए तो पेन किलर ले लेगा, बिल्कुल, प्रार्थना में थोड़ी ना समय व्यतीत करेगा। कैंसर हो जाए, कई घातक बीमारियां ऐसी हैं, तो लोग कहाँ जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बिल्कुल, मंदिर मस्जिद में नहीं जाते हैं लोग। तो जैसे जैसे इन सब रहस्यों से पर्दा उठना शुरू होगा, वैसे वैसे कहीं ना कहीं ये इंसान के जीवन में ईश्वर की भूमिका लगातार कमजोर होती है। अब जैसे कि जर्मनी के एक फिलोसोफर थे फ्रेडरिक नीत्शे, उन्होंने घोषणा की कि गॉड इज डेड, मतलब ईश्वर मर गया। जब उन्होंने ये घोषणा की कि ईश्वर मर गया, देखिए जब इस प्रकार की घोषणाएं होती हैं तो दुनिया में हलचल होती है। बिल्कुल। जब ब्रूनो ने बाइबल के खिलाफ में अपने सिद्धांत गढ़े, जब ब्रूनो ने बताया कि समस्त ग्रहों का केंद्र क्या नाम पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है, जबकि बाइबल में पृथ्वी को बताया गया था समस्त ग्रहों का केंद्र, लेकिन ब्रूनो ने इसे जस्ट जो है अपोज कर दिया, उसकी पर्दा खोल दी कि समस्त ग्रहों का केंद्र सूर्य है। तो वहां के पादरियों ने उस ब्रूनो को जिंदा जला दिया कि तुम ये जो धर्म ग्रंथ है इनके खिलाफ में बातें कर रहे हो, जबकि उसमें क्या है भाई, धर्म ग्रंथों में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो गलत सलत लिखी हुई है जी। तो जब फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा कि ईश्वर मर गया, देखिए उसने क्यों कहा कि ईश्वर मर गया, उसने इसलिए कहा कि ईश्वर मर गया क्योंकि लोग जरूरत से ज्यादा किसी बाहरी शक्ति के ऊपर निर्भर हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऊपर उनका कोई पालनहार बैठा है, वो एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। यहां मालूम चला कि व्यक्ति जो है कैंसर से जूझ रहा है और उसको लगता है कि नहीं एक दिन ईश्वर इस कैंसर को ठीक कर, अरे भाई अस्पताल नहीं जाएगा, मर जाएगा। तो उसने कहा कि देखिए व्यक्ति जरूरत से ज्यादा अपने किसी पालनहार के ऊपर निर्भर है, और इस वजह से निर्भरता की वजह से क्या हो गया कि वो आलसी निछल्ले हो गए। उनको ऐसा लगता है कि सब ईश्वर सही कर देगा। बिल्कुल, है ना, एग्जाम दे के आएंगे तो ईश्वर पास कर देगा, ईश्वर पास कर दे, बहुत सी ऐसी चीजें हैं बिल्कुल कि सब ईश्वर सही कर देगा। तो इस वजह से लोग क्या हो गए, लोग लगातार जो है आलसी और निठल्ले होते चले गए। जी बिल्कुल। तो देखिए नीत्शे ने घोषणा की, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब परिचालक बनाया तो उसने भी घोषणा की मैंने ईश्वर को मना कर दिया। भाई पहले बिजली कड़कती थी,